राहुल गांधी जहां एक तरफ देश की पॉलिटिक्स में अपनी नई इमेज के साथ दिख रहे हैं, रैलीज में फुल एनर्जी, हर इशू पर एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड और अपोजिशन के लीडर के रूप में अपनी पोजीशन कंसोलिडेट करते हुए, वहीं दूसरी तरफ उनके खिलाफ चल रहे कई लीगल केसेस भी हेडलाइन बन रहे हैं। लेकिन अब एक ऐसे केस जिसमें उन्हें काफी समय से लीगल प्रेशर फेस करना पड़ रहा था, उसमें झारखंड हाईकोर्ट द्वारा एक बड़ा फैसला आ चुका है। तो क्या राहुल गांधी को रिलीफ मिली है या झटका, इस वीडियो में हम देखेंगे। अब मामले की शुरुआत होती है 2018 से, जब कांग्रेस के एक रैली के दौरान राहुल गांधी ने अलिजेडली यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह के खिलाफ कुछ ऐसे शब्द यूज किए जो बीजेपी को डेफेमेटरी लगे। ये रैली पॉलिटिकल हीट से भरी हुई थी और राहुल ने अपनी स्पीच में अमित शाह को मर्डरर कहा था। लेकिन रियलिटी ये है कि अमित शाह को सीबीआई कोर्ट ने 2014 में ही 2005 फेक इनकाउंटर केस से एक्विट कर दिया था, जब वो गुजरात के मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम थे। और इसी वजह से तुरंत बीजेपी के लीडर प्रताप कटियार ने रिएक्ट किया और कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ एक डिफेमेशन केस फाइल करना चाहिए। अब उनका कहना ये था कि स्टेटमेंट अमित शाह के रेपुटेशन को डैमेज करने के लिए जानबूझकर दिए गए थे और इसका मकसद उनके स्टैचर को पब्लिकली मलाइन करने का था। केस फाइल हुआ चाईबासा के एमपी एमएलए कोर्ट में और तब से ये मैटर लीगल प्रोसेस के दायरे में घूमता रहा। अब इनिशियली चाईबासा के जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने कंप्लेन को डिसमिस कर दिया था, मतलब पहले ही स्टेज पर कोर्ट ने कहा कि इसमें कुछ सब्सटेंशन नहीं है। लेकिन कंप्लेनेंट प्रताप कटियार यहाँ रुके नहीं, उन्होंने इस डिसमिसल को सेशंस कोर्ट में चैलेंज कर दिया, एक क्रिमिनल रिविजन पिटिशन के जरिए। अब प्रॉब्लम यही से शुरू हुई। जब ये रिविजन पिटिशन अभी पेंडिंग थी, तभी मजिस्ट्रेट ने बिना वेट के दोबारा से कॉग्निजेंस ले लिया और राहुल गांधी को समन इशू कर दी। ये एक सीरियस प्रोसीजरल गलती थी, क्योंकि जब एक हायर कोर्ट में रिवीजन पेंडिंग हो तब लोअर कोर्ट इंडिपेंडेंट एक्शन नहीं ले सकता। बाद में सेशंस कोर्ट ने कंप्लेनेंट की रिवीजन पिटिशन अलाउ कर दी, लेकिन उस टाइम तक मजिस्ट्रेट के एक्शन ने पूरा प्रोसेस लीगली कंफ्यूज कर दिया था। अब राहुल गांधी की लीगल टीम ने इसी को चैलेंज करते हुए झारखंड हाईकोर्ट का डोर खटखटाया। राहुल गांधी के लॉयर एडवोकेट दीपांकर राय ने अपनी आर्ग्यूमेंट्स में कहा कि मजिस्ट्रेट का कॉग्निजेंस लेना इलीगल एंड प्रोसीजरली डिफेक्टिव था, क्योंकि जब एक रिवीजन चल रही होती है तब लोअर कोर्ट के पास फिर से कॉग्निजेंस लेने का कोई अथॉरिटी नहीं बचता। जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की सिंगल जज बेंच ने इस मैटर को सुना और राहुल गांधी के फेवर में जजमेंट दिया। अब कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि मजिस्ट्रेट ने जो कॉग्निजेंस लिया था वो मैकेनिकल मैनर में लिया गया था, बिना लॉग के प्रॉपर एप्लीकेशन के, बस एक फॉर्मल कंप्लायंस जैसा। तो जस्टिस चौधरी ने लिखा कि मजिस्ट्रेट का ये ऑर्डर सेशंस कोर्ट के डायरेक्टिव के इन्फ्लुएंस में पास हुआ था, जबकि वो डायरेक्टिव खुद लीगली वैलिड नहीं था। तो कोर्ट ने क्लियर वर्ड्स में कहा, Such a directive could not be considered judicially valid। इस ऑब्जर्वेशन के बाद हाईकोर्ट ने मजिस्ट्रेट का कॉग्निजेंस ऑर्डर क्वॉश कर दिया, मतलब पूरा कैंसिल कर दिया और केस को वापस मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया फ्रेश कंसिडरेशन के लिए। हाईकोर्ट ने अपने जजमेंट में ये भी कहा कि मजिस्ट्रेट का स्टेप जब रिवीजन पिटिशन अभी पेंडिंग थी वाज अगेंस्ट प्रॉपर लीगल प्रोसीजर और इसी वजह से उसका एक्शन लीगली फ्लॉड था। मतलब कोर्ट ने एक तरह से ये क्लियर कर दिया कि प्रोसीजरल रूल्स को फॉलो करना जुडिशरी का बेसिक प्रिंसिपल है और कोई भी जज मैकेनिकली डिसीजन नहीं ले सकता। अब ये जजमेंट राहुल गांधी के लिए एक मेजर रिलीफ लेकर आई है, स्पेसिफिकली उस टाइम पर जब उनके खिलाफ देश के अलग अलग पार्ट्स में मल्टीपल डिफेमेशन केसेस पेंडिंग हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, दिल्ली, हर जगह कहीं ना कहीं राहुल गांधी पर केसेस चल रहे हैं। ऐसे में झारखंड हाईकोर्ट का ये डिसीजन उनके लिए एक पॉजिटिव डेवलपमेंट माना जा रहा है। पॉलिटिकल और लीगल दोनों सर्कल्स में इसको एक टाइनी रिलीफ कहा गया है। राहुल गांधी के सपोर्टर्स ने सोशल मीडिया पर भी इस जजमेंट को हाईलाइट करते हुए कहा कि ये प्रूफ है कि उनके खिलाफ चल रहे केसेस पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। अब पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स का कहना है कि ये रिलीफ सिर्फ एक लीगल डिसीजन नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी है। राहुल गांधी अपने स्पीचेस और इंटरव्यूज में बार बार ये करते रहते हैं रिपीट कि उनके खिलाफ केसेस एक पॉलिटिकल वेंडेटा का हिस्सा है। अब जब एक कोर्ट ने उनके फेवर में प्रोसीजरल इरेगुलरिटीज के बेसिस पर उन्हें रिलीफ दी है तो वो नैरेटिव उनके लिए और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। राहुल गांधी ने अपने रिसेंट इंटरनेशनल विजिट के दौरान जब वो कोलंबिया में थे तो एक शार्प स्टेटमेंट दिया था, अटैक ऑन डेमोक्रेसी इज द बिगेस्ट थ्रेट टू इंडिया। उनका कहना था कि मोदी गवर्नमेंट डिसेंट और अपोजिशन को सप्रेस करने के लिए लीगल और इंस्टीट्यूशनल टूल्स का मिसयूज करनी है। अब जब उन्हें झारखंड हाईकोर्ट से रिलीफ मिली तो ये स्टेटमेंट और इम्पैक्टफुल लगता है। हालांकि बीजेपी की तरफ से अब तक कोई ऑफिशियल रिएक्शन नहीं है, लेकिन पार्टी के इनसाइडर्स का कहना है कि ये रिलीफ टेम्परेरी है, क्योंकि केस अभी कम्प्लीटली क्लोज नहीं हुआ है, सिर्फ कॉस्ट होके मजिस्ट्रेट के पास वापस गया है फ्रेश कंसिडरेशन के लिए। मतलब प्रोसीडिंग्स टेक्निकली एंड नहीं हुई, लेकिन राहुल गांधी के खिलाफ जो इमीडिएट क्रिमिनल एक्शन चल रहा था वो अब रुक गया है। बीजेपी फिलहाल इस पर साइलेंस मेंटेन कर रही है, शायद इसलिए ताकि अननेसेसरी सिंपैथी वेव क्रिएट ना हो जाए। लीगल एक्सपर्ट्स के हिसाब से हाईकोर्ट का ये डिसीजन एक इम्पोर्टेंट प्रेसिडेंट भी सेट करता है,
है। एक सीनियर लॉयर ने कमेंट किया कि द हाई कोर्ट हैज सेंट अ मैसेज दैट लोअर कोर्ट्स शुड नॉट एक्ट मैकेनिकली और अंडर इन्फ्लुएंस बट मस्ट अप्लाई जुडिशियल माइंड प्रॉपर्ली। ये डिसीजन ये भी रिमाइंड करता है कि जुडिशरी के हर लेवल पर इंडिपेंडेंस और प्रोसीजरल डिसिप्लिन मेंटेन करना जरूरी है। अब इस पूरे केस में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि मजिस्ट्रेट ने एक ऐसे स्टेज पर कॉग्निजेंस लिया जब हायर कोर्ट में रिवीजन पेंडिंग थी। ये एक फंडामेंटल लीगल फ्लॉ था। हाई कोर्ट ने ये भी ऑब्जर्व किया कि मजिस्ट्रेट का अप्रोच मैकेनिकल था, मतलब उन्होंने सिर्फ फॉर्मेलिटीज पूरी की बिना लीगल प्रिंसिपल समझे। इस ऑब्जर्वेशन से एक बड़ा मैसेज भी मिलता है, कोर्ट्स को कभी भी प्रोसीजरल शॉर्टकट्स नहीं लेने चाहिए। अब राहुल गांधी के लॉयर दीपांकर राय ने हियरिंग के दौरान कोर्ट के सामने स्ट्रांगली आर्ग्यू किया था कि कॉग्निजेंस लेना इलीगल था। उनका कहना था कि द मजिस्ट्रेट्स कॉग्निजेंस ऑर्डर वाज नॉट सस्टेनेबल इन लॉ बिकॉज इट वाज टेकन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ सेशंस कोर्ट डायरेक्टिव व्हिच इटसेल्फ लैक्ड जुडिशियल वैलिडिटी। हाई कोर्ट ने आर्ग्यूमेंट्स को एक्सेप्ट करते हुए राहुल गांधी के फेवर में जजमेंट दिया। अब पॉलिटिकल एनालिसिस की बात करें तो टाइमिंग भी इंटरेस्टिंग है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद से राहुल गांधी ने अपनी इमेज एक सीरियस और कंसिस्टेंट अपोजिशन लीडर के रूप में रीबिल्ड की है। हर रैली, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो एक कॉन्फिडेंट और फियरलेस टोन में दिखते हैं। इस रिलीफ के बाद उनके सपोर्टर्स के लिए ये एक सिंबॉलिक विन है, एक रिमाइंडर कि लीगल बैटल्स के बीच में ही उनका नैरेटिव सर्वाइव कर रहा है। लीगल एक्सपर्ट्स का भी कहना है कि हाईकोर्ट का ये डिसीजन जुडिशरी के प्रोसेस को रीइंफोर्स करता है। कोर्ट ने ये भी क्लैरिफाई किया कि लोअर कोर्ट्स को हायर डायरेक्टर्स के प्रेशर में आकर बिना इंडिपेंडेंस रीजनिंग के ऑर्डर्स पास नहीं करने चाहिए। ये एक हेल्दी साइन है जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी का। अब आगे क्या होगा, तो केस मजिस्ट्रेट के पास वापस गया है और अब कोर्ट को फ्रेश कंसिडरेशन के साथ डिसाइड करना होगा। इसका मतलब ये है कि थियोरेटिकली राहुल गांधी के खिलाफ केस फिर से ओपन हो सकता है, लेकिन अब के बार कोर्ट को लॉ के मुताबिक हर स्टेप फॉलो करना होगा। तो व्यूअर्स, आपकी क्या राय है इस पूरे मामले में, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।